नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कल प्रधानमंत्री देवघर में आए थे और उन्होंने 16,000 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ में मुख्यमंत्री भी मंच पर थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा अगर कोई खुश था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में आपने जो ट्यूनिंग देखा होगा, भाषणों को सुना होगा, तो आपको भी आश्चर्यचकित हुआ होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक साल पहले तक लगातार प्रधानमंत्री पर तंज करने वाले मुख्यमंत्री, आपको याद ही होगा कि कहा था कि प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, अगर वो काम की बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और 2 महीने पहले तक लगातार जो बीजेपी के कोसते थे, ईडी से लेकर सीबीआई तक की कार्रवाई के लिए लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दोष देते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान एकदम बदल गए। आपने देखा होगा कि दौरा से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री देवघर परिवार के सहित पहुंच गए थे। खुद ही प्रशासन के साथ दौरे के जायजा ले रहे थे, समीक्षा कर रहे थे कि कहीं कोई चूक ना हो उनके स्वागत में। और स्वागत के लिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री के जहाज से उतरने से लेकर जाने तक, मंदिर तक मुख्यमंत्री हर जगह उपस्थित रहे। मतलब बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा कोई उत्साहित था तो वो मुख्यमंत्री। और मंच पर भी किस तरीके से प्रधानमंत्री का वो कसीदे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बाकी राज्यों में परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष करते थे, लेकिन आपने देखा कि कल देवघर के भाषण में वो एक शब्द भी ऐसा नहीं बोले जिससे मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को बुरा लगे। मतलब ये कहानी कुछ और भी है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड में जो राज्य सरकार है वो खुद गिरने वाली है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और अपनी सरकार को मुख्यमंत्री ही गिरा देंगे। मुख्यमंत्री ही अपनी सरकार को झारखंड में गिरा देंगे क्योंकि वो पाला बदलने वाले हैं। ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें अंदेशा है कि हो सकता है कि जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में यूपीए के सरकार के साथ किया, हो सकता है झारखंड में भी वही होगा। तो इसलिए वो पार्टी की संभावनाओं को देखते हुए वो खुद ही हो सकता है कि पाला बदल लें। और इसीलिए एक मुख्यमंत्री का आपने देखा कि सुर भी बदला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज भी बदला हुआ है, और एक तरीके से सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ वहीं देखिए कि कांग्रेस जो जिस तरीके के कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो ट्यूनिंग था, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को ये नागवार गुजरी होगी। यहीं तक नहीं, आपने देखा कि अभी तक राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया, जिस तरीके से उन्होंने विदाई किया, हालांकि आखिर की अभी तक उन्होंने घोषणा के लिए कि किसको समर्थन देंगे उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं किया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को सपोर्ट करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और वहीं से कहानी चेंज होगा और वहीं से पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है। और इसके बाद जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में विवाद बढ़ेगा और धीरे धीरे पाला भी बदल जाएगा और सरकार भी बदल जाएगी। और यही सब उसी सरकार बदलने से पहले तमाम सारी चीज़ें जो है एक तरीके से वो घटनाक्रम को, और इसीलिए सुर भी बदल रहा है और जो मुख्यमंत्री भी बदले बदले नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि इस बार प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ना तो जेएमएम के तरफ से किसी प्रवक्ता, किसी मंत्री की तरफ से एक शब्द भी खिलाफ में नहीं बोला गया होगा। जो दिन रात जो है उठते सुठते केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे, लेकिन इस बार केवल कसीदे पढ़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्वागत के जो देवघर में हेमंत सोरेन के तरफ से, जेएमएम के तरफ से जो पोस्टर लगाए गए थे, उसमें भी प्रधानमंत्री जो है मोदी का फ़ोटो छपा था और स्वागत और थैंक यू मोदी जी लिखा हुआ। मतलब स्क्रिप्ट पहले से तैयार है, सिर्फ उस पटकथा को धीरे धीरे अब लागू किया जा रहा है। तो आप इंतज़ार करिए राष्ट्रपति चुनाव को कि कैसे यहाँ की सरकार गिरती है, और गिराने वाले कोई नहीं, मुख्यमंत्री खुद ही जो है उसके लिए आगे बढ़कर इस्तीफा देकर नई सरकार बनाते हैं। क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसका अंदेशा जो भी राजनीति को समझ रहे हैं, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है, जेएमएम भी समझ रही है और विधायक भी समझ रहे हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।